नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 3 है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। आपसे कह रहा है पिता, माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22, 20 और 9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27, 25, 14 होगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आपसे पूछ रहा है माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन हल करने के लिए या तो आप पहले माता पिता को ले लो, या फिर आप, क्योंकि आपसे पूछ रहा है माता, आपको माता को तो लेना ही लेना है, या पिता के साथ माता ले लो, या फिर आप पुत्र के साथ माता ले लो। ठीक है, इस तरह से कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। अगर आप तीनों अनुपातों को इस तरह से लिखोगे, देखिए अगर आप लिखोगे 22 अनुपात 20 अनुपात 9 अनुपात, तो इस तरह से जब हम लिखोगे तो आपको टाइम काफी लग जाएगा, और आप बेसिक तरीके से करोगे तब भी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो तरीका आपको मैं सिखाता हूँ उसी तरह से आप करिए। आप हम लेंगे पिता को और माता को, ठीक है, क्योंकि हमसे माता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो माता पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, फादर, पिता को लिख दिया हमने F से फादर, और माता को लिख दिया M से मदर। तो इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? 22 और 20 है। 22 और 20 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 10 बरस बाद इनकी आयु का अनुपात 27 और 25 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 10 बरस बाद 27 और 25 हो जाएगा। अगर देखिए, अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया जी। अगर हम इनका अंतर लें, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का अंतर आ रहा है 5, और इधर से यहाँ से भी यहाँ का अंतर लें तब भी आ रहा है 5। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर आया 5, क्योंकि अंतर हमारा सेम है तो क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अंतर सेम नहीं होता तो हमें उसे सेम करना पड़ता। तो जब यहाँ से यहाँ तक का अंतर 5 आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का अंतर 5 नहीं है, कितना है? 10 है, क्योंकि 10 वर्ष पूछ रहा है, 10 वर्ष बता रहा है। तो ये 5 का कितने गुना है? ये 5 का है 2 गुना। 5 का है 2 गुना। तो हमसे पूछ रहा है माता की वर्तमान आयु। जो माता की वर्तमान आयु पूछ रहा है हमसे, तो माता का वर्तमान रेशियो क्या है? वो है 40। सॉरी, माता का वर्तमान रेशियो है 20, और से 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अगर हम 20 को 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 40। यानी कि माता की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 40 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ गया। अगर हमसे पिता की वर्तमान आयु पूछता तो हम 22 को गुणा कर देते 2 से, 22 इंटू 2 करते तो ये हो जाता 44 वर्ष। ये हो जाती पिता की वर्तमान आयु। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन कभी भी आप बेसिक तरीके से मत करना, डायरेक्ट ही करना, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। आपसे 6 संख्या का औसत कितना है? 16 है। तो 6 को गुणा कर दो 16 से। 6 को गुणा कर दो 16 से। इस 6 को गुणा करेंगे आप 16 से तो 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, यह जाएगा 96। आगे आपसे कह रहा है एक संख्या, मतलब एक संख्या को निकाल दिया गया, एक संख्या को निकाल दिया गणना से, तो संख्या कितनी बची? पहले 3 6 और एक, जब हम 6 में से एक निकाल देंगे तो संख्या कितनी बचेंगी? बचेंगी 5। जब संख्या 5 बची तो औसत कितना हो गया? औसत हो गया 17। 17 गुणा कर दो, 17 पंजे होता है 85,
17 पंजे होता है 85। 17 पंजे होता है 85। तो आपसे निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। जब आपसे निकाली गई संख्या पूछा तो क्या करना है आपको, जो हमने 4 में से 85 माइनस कर दो। जब हम 4 में से 85 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 11। ये आया 11, यानी कि जो हमारी निकाली गई संख्या वो कितनी थी, 11। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आंसर है, रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर प्रति आवर की यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचती है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कार की चाल पूछ रहा है। जो आपकी दूरी है वो कितनी है, 612 किलोमीटर, और हमें 612 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा है 9 घंटे। निकाल लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है, 612। 612 किलोमीटर। समय कितना है, 9 घंटे। तो आप इसे भाग दे दिए, 9 छक 9 9 छक जाएगा 54, यानी कि 6 बार कटेगा। 9 छक 54, 54 बचेगा 7, 9 अट्ठे 72, यानी कि 68 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। 68 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। जो 612 को आप 612 को हम 9 से भाग देंगे तो 68 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इनकी कार की चाल कितनी है, वो है 68 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी थी। आपसे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई। देखिए, जब ट्रेन ने 465 मीटर लंबे पुल को पार करा तो ट्रेन ने 400 मीटर लंबे पुल को पार करा तो उसमें खुद की लंबाई भी उसने पार करी होगी, और तो उसमें टोटल समय कितना लगा, 33 सेकंड लगा है। तो आपको निकालना है ट्रेन की लंबाई। जब हम लंबाई निकालेंगे, यानी कि लंबाई यानी कि दूरी जब हम निकालेंगे, दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। समय कितना दिया गया है, 33 सेकंड। 33 सेकंड है, और चाल कितनी है, 66 किलोमीटर है। लेकिन हमारे आंसर क्या है, मीटर में। सारे आप देखिए आंसर मीटर में। तो ये 66 क्या है, किलोमीटर। ये किलोमीटर में, तो इससे हम मीटर में बदलने के लिए करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा करेंगे। अब आप इसे काट लीजिए। जब आप इसे काटेंगे, 6 से जब 6 से काटेंगे, 6 तियां 18, और 6 से ये जाएगा 11 बार में। 6 से ये 11 बार में जाएगा, और 3 से 33 जाएगा 11 बार में। 3 से 33 जाएगा 11 बार में। अब आप 11 का और 5 का गुणा कर लीजिए। 11 का जब गुणा करेंगे, 11 का स्क्वायर होता है 121, क्योंकि 11 दो बार आएगा तो हमें इसका स्क्वायर है 121। 121 को 5 से गुणा कर लीजिए। जब हम 121 को 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और एक ये आया 605। 605 आया। अब पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई है 465 मीटर। तो इसमें 465 को माइनस कर दीजिए। जब आप 465 को माइनस करेंगे तो ये आपकी निकल कर आएगी, ट्रेन की लंबाई निकल गई। 465 को माइनस करेंगे, यानी कि 0,
10 में से 6 गए 4, और 5 में से 4 गए 1, यानी कि 140 यानी कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो 140 मीटर आएगा। यानी कि लंबाई कितनी होगी 140 मीटर, क्योंकि आप 605 में से 465 माइनस करेंगे तो ट्रेन की लंबाई जाएगी 140 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो इसमें कह रहा है कि नाव को कितना समय लगेगा, कितनी दूरी तय करना है 68 किलोमीटर, और कितने, देखिए हमें जाना है धारा के विपरीत। जब आप देखिए धारा के विपरीत जाते हैं तो किस तरह से होता है, x माइनस वाई होता है। अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं तो x प्लस वाई होता है, ठीक है। लेकिन आपको यह कंडीशन में नहीं जाना है, क्योंकि देखिए ये जो x होता है ये होती है नाव की चाल, x होती है नाव की चाल, और y होती है धारा की चाल, y होती है धारा की चाल। जब हम धारा की दिशा में जाते हैं, यानी कि एक ही दिशा में जाते हैं, तो देखिए जिस दिशा में धारा बह रही है, ठीक है, उसी दिशा में हम नाव ले जाएं तो नाव की चाल और प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है। अगर हम धारा के विपरीत जाएं तो क्या होता है, नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाती है। यानी कि इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नाव की चाल कितनी गई 13 किलोमीटर और धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर, और 13 में से 4 माइनस कर देंगे, 13 में से 4 माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास चाल बचेगी वो बचेगी 9 किलोमीटर। यानी कि 13 में से, और हमने 13 में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 9 किलोमीटर। आपको पता है, तो आपको पूछ रहा है समय, कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है चाल बटे दूरी बटे चाल। हमें निकालना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 68 किलोमीटर है, और चाल कितनी बची है हमारे पास 9 किलोमीटर बची, तो 9 से इसे भाग दे दीजिए, 9 छक 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। अब बचा कितना है, यानी कि 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 बचे 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा 7 घंटे 33 मिनट। 7 घंटे 33 मिनट आपका आंसर आएगा। देखिए 7 घंटे 33 मिनट आपका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए अब यहाँ 68 किलोमीटर दिया गया है और 9 से हमने डिवाइड किया तो 7 घंटे तो पूरे पूरे गए। जब 7 घंटे पूरे पूरे गए, ठीक है, इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए 7 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 9 सत्ते 63 होता है, और 7 पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिया गया 7 घंटे 33 मिनट, तो राइट हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है, ये नहीं आप पूरा काटने पीटने बैठ जाए, ठीक है। आप पूरा काटने पीटने बैठ जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर ये है 6 क्वेश्चन नंबर है आपसे, यहाँ कह रहा है 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि वे समांतर श्रेणी में हो जाएं और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप ऑप्शन से करेंगे तभी आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, आप सबसे पहले योग मत करिए, क्योंकि तीनों भागों जो योग होगा, तीनों भागों का योग वो कितना होगा 69, इनका भी योग होगा। अगर जोड़ने बैठेंगे तो जोड़ने में आपको टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, आप ये क्वेश्चन करें सबसे छोटे भागों का जो गुणनफल है वो कितना है 483 है। तो आपको गुणनफल पूरा भी नहीं करना है, आपको इकाई अंक का गुणनफल करना है। तो आपको देखना 3 कहाँ बनना है, इकाई अंक का गुणनफल करेंगे तो देखना 3 कहाँ बनना है। अगर 9 का 3 का गुणा करें, 9 और 3 का, क्योंकि ये सबसे छोटे भाग हैं,
9 3 का 9 3 होता है 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी में हम जाए तो 7 का और 3 का गुणा करें, 7 3 21 होता है, 7 3 21 होता है, लेकिन हमारा बनना चाहिए 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर देखिए ऑप्शन नंबर सी में 5 और 3 को गुणा करें, इकाई अंक 5 और 3 का, तो 5 3 होता है 15, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। देखिए अगर 1 का और 3 का गुणा करें तो 3 एकम 3, यानी कि यहाँ इकाई अंक 3 बनना है, यहाँ 483 का इकाई अंक 21 का और 23 का गुणा करेंगे तो ये 483 बनेगा, यानी कि राइट हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आप इन्हें जोड़ें, ठीक है, जो हमारा आंसर आया वो आ गया डी। अगर हम इनका योग करें, 1 3 4 4 5 9, 2 2 4 2 6, यानी कि 69। देखिए इसका योग भी 69 बन गया। इस तरह से क्वेश्चन होता है। अगर आप पहले जोड़ने बैठ जाएंगे सबको, तो देखिए तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। जब आंसर कह रहा है सबसे छोटे भागों का गुणनफल कितना, 483, तो इकाई अंक से काम लीजिए, इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा बहुत ही जल्दी निकल आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार जब ये रेलवे में पूछा गया था, ये क्वेश्चन रेलवे में ग्रुप डी में आया था और एनटीपीसी में आया था, लेकिन लोगों से ये क्वेश्चन जल्दी हुआ ही नहीं, कि लोग ये समझ ही नहीं पाए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और क्वेश्चन बहुत आसान है, मात्र आप इसे 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। क्वेश्चन को आपसे कह रहा है क्वेश्चन, एक दैनिक मजदूर 5850 में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 का भुगतान किया गया। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी? आपसे कह रहा है उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी। तो देखिए जब यहाँ इस क्वेश्चन को आपकी समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपसे यहाँ पूछ रहा है अधिकतम, एक शब्द आया जहाँ अधिकतम आया, तो अधिकतम का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका निकालना है हमें एचसीएफ, इसका निकालना है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कर लीजिए। अब आपको 5850 और 5200 आपको इनका निकालना है एचसीएफ। अगर आप बेसिक तरीके से इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको 1 से 2 मिनट लग जाएगा, अगर बेसिक तरीके से आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो उस तरह से आपको एचसीएफ निकालेंगे तो मात्र 2 से 3 सेकंड में इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने आपको ये बताया कि दो संख्याओं का हम जो अंतर लेते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। अगर वह हमारा एचसीएफ नहीं होए तो उसका मल्टीपल ही एचसीएफ होता है। तो आप दो इनका अंतर निकालेंगे। देखिए जब आप इनका अंतर निकालेंगे 0 5 6, इनकी अंतर आया 650। अब देखिए यही हमारा एचसीएफ है। क्या 650 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। क्या करा हमने? कुछ नहीं करा, माइनस करा, एचसीएफ हमारा निकल आया, ठीक है। हमारा एचसीएफ निकल आया 650। अगर ऑप्शन में 650 नहीं होता तो हम इसका वो निकाल दे, मल्टीपल निकाल दे। तो हम क्या करते हैं, अगर 650 हमें ऑप्शन मिलता तो हम क्या करते हैं, 650 को ऐसे दो भागों में तोड़ते जिससे कि उसका आंसर निकल आता। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए